राधे राधे दोस्तों। जो मैंने आपको दो वीडियोस दी हैं कि गोबर खाद और केंचुए की खाद के बिना भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से, कॉपी किताब गत्ता इनका यूज़ करके, मतलब जो भी डीकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं उनका यूज़ करके। तो देखिए, आज मैं आपको थर्ड पार्ट दे रही हूँ। और आप जिसने भी फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक सीरीज़ है। आप गार्डनिंग में देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था किस तरीके से, अगर ये वे नहीं है हमारे पास गोबर खाद केचुआ खाद, तो आप मिट्टी बना सकते हैं। तो देखिए, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे डीकम्पोज होगी, क्योंकि उसमें जो गोबर खाद होता है और वर्मी कंपोस्ट वो जल्दी बैक्टीरिया वो करता है डेवलप उसमें, और वो उसको जल्दी सॉलिड को तोड़ते हैं उसमें न्यूट्रिशन में, और फिर न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिलता है। लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो हमारा गीला वेस्ट है या डायरेक्ट वेस्ट निकलता है उसका यूज़ हम कर सकते हैं उन प्लांट्स में जो थोड़े मैच्योर हैं, बड़े प्लांट हैं, यहाँ तक कि जो सीजनल हैं बड़े। लेकिन आज इस थर्ड पार्ट में मैं आपको सिखा रही हूँ कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि देखिए, क्या हमें उसे सूखा करके डालना है या हमें ऐसे ही डालना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये जो प्लांट है ना, सारे ये लगे हुए हैं, ये वन मंथ हो गया है। देखिए, इसमें से मैंने दो मूली हार्वेस्ट की थी, एक सही निकली थी और एक आधी टूट गई थी। उसका रीज़न क्या है? ये जो मैंने पपीते का प्लांट था ना, ये ग्रो बैग में लगा हुआ था और इसने इतनी फास्ट ग्रोथ दिखाई कि वो ग्रो बैग बिल्कुल फटा हुआ था। उस ग्रो बैग को जब तक मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब मैंने इसको रिपोर्ट किया था। बात सुनते सुनते अब ध्यान से मैं जो कर रही हूँ उसको भी देखते जाइए। मैं नीचे के पत्ते हटा रही हूँ, जो भी ब्रोकली के प्लांट लगे हुए हैं और मूली के नीचे के हटा दिए, क्योंकि इसमें पैस लगते हैं नीचे के। और अब आप देखिए, मैं सूखा वेस्ट डाल रही हूँ। अगर आप छोटे सैपलिंग है आपकी, उसमें आपको देखिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपने मिट्टी बना ली, प्लांट लगा दिया, उसके 1 मंथ बाद या 15 से 20 दिन बाद वो नीचे बैठ जाएगी। और आप ये मानिए कि कम से कम 1 मंथ बाद नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। और 1 से भी थोड़ा और आपको लगेगा, 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ, तो आपको फिर से कुछ सूखा वेस्ट, ध्यान रखिएगा, सूखा वेस्ट क्या बोल रही हूँ मैं, वो डालना है। देखिए, मैंने सूखे पत्ते, ये जो गार्डन वाला वेस्ट होता है ना, इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं निकलता। जो भी निकलता है किचन वेस्ट से लिक्विड निकलता है। तो किचन वेस्ट का यूज़ अब मैंने सेकंड में दिखाया था आपको कैसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मैच्योर प्लांट में। अगर छोटी छोटी सैपलिंग्स है जैसे ये हैं, तो आप उसमें सूखा वेस्ट, यानी कि आप किचन वेस्ट को ड्राई भी कर सकते हैं, 3-4 दिन सुखा सकते हैं, उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, तब यूज़ करेंगे। और देखिए, आपके पास जो भी, देखिए अब मैं इसमें सूखा ही वेस्ट डालूँगी और बचा बचा के डाल रही हूँ, मतलब उसकी जड़ के पास नहीं डाल रही, थोड़ा सा जड़ से हटा हटा के डाल रही हूँ आसपास। ये देखिए आप मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, सब कुछ सूखा वेस्ट ही है। और मैं ये जो कुछ भी ये सूखा वेस्ट है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, कागज़ भी है ना। और सारे सूखा ये क्या था, मैंने कई दिन पहले जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सारा का सारा मैंने इस ग्रो बैग में भर लिया था, सूखी पत्ती गार्डन की सब कुछ। अब वो 3-4 दिन ड्राई हो गई है, अब मैं उसको डाल रही हूँ। ड्राई किया हुआ वेस्ट ना तो सड़ता है, ना कोई फंगस पैदा करता है, वो जल्दी डिकम्पोज होता है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ गया है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने तो किचन वेस्ट डाला और हमारे पत्ते पीले हो गए, उसमें कीड़े पड़ गए। तो मैं आपको बता दूं, कीड़े तो देखिए, आपने सही से उसमें गीले सूखे का कॉम्बिनेशन नहीं किया होगा। वो कैसे करना है इसका फोर्थ पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि आज मैंने गार्डन में बहुत, मतलब देखिए, वीडियोज़ तो मैं ये कई दिन पहले की है और आपको एक साथ में इतना सारा दिखा नहीं सकती कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं पार्ट्स में देती हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट भी आएगा, ज़रूर देखेगा, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटा पोट को हम किचन वेस्ट, सही प्रॉपर तरीका क्या है भरने का। ये नहीं है कि आपने किचन वेस्ट ही भर दिया तो उसके बाद ऊपर से प्लांट लगा दिए। बात मैंने एक शॉर्ट में भी समझाई थी, परमानेंट प्लांट नहीं लगाना, छोटा प्लांट लगाना है। उस
4th वाली वीडियो में मैं अच्छे से क्लियर बताऊंगी कि आपको पोट किस तरीके से भरना है, छोटा, और प्लांट लगाना है, क्योंकि सबके पास बड़े पोट हो ये ज़रूरी नहीं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो प्लांट था ना, इसको जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाती थी, मेरी फ़र्स्ट वीडियो 31 जुलाई में आई थी, तो ये लगभग उससे पहले की बात है। ग्रो बैग फट रहा था, तो मैंने किसी की हेल्प ली और उसे उठा के पूरा फटे हुए ग्रो बैग को इसमें रख दिया, इस पोट में। और इस पोट को सिवाय थोड़ी 2-2 इंच मिट्टी डाल के मैंने सिर्फ गार्डन किचन वेस्ट ही भर रखा था इसमें, मोस्टली गार्डन वेस्ट। पत्ते सूखे भी डाले हुए थे, सूखा पत्ता मुझे मिल जाता है तो मैं सूखा पत्ता भी अरेंज कर लेती हूँ, तो वो सब। और बस वो सब भर के साइड साइड में भी मैंने, जैसे वो रखा बीच में पोट, साइड में भी मैंने उसका ग्रो बैग तक नहीं फाड़ा था क्योंकि वो फटा हुआ था ऑलरेडी। तो मैंने सोचा अगर एकदम से इसकी जड़ निकलेंगी तो ये किचन वेस्ट में जाएंगी, तो हो सकता है, क्योंकि पपीते का प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उसे ग्रो बैग से नहीं फाड़ा और मैंने डायरेक्ट इसे ऐसे ही रखा, और फिर ऊपर से बस 2-2 2.5 इंच की मिट्टी, खाद भी नहीं था उस समय मेरे पास, थोड़ी बहुत मात्रा में ही खाद मिला होगा, पता नहीं, याद भी नहीं है मुझे। मैंने मिट्टी ही बस चारों तरफ इसमें बिछा दी थी। इसका ये जो मिट्टी थी बहुत ही सख्त थी, इसी वजह से आपने देखा होगा मैंने एक हार्वेस्टिंग वीडियो में मूली उखाड़ी और वो बीच में से ही टूट गई, क्योंकि मूली या कंद वाली जितनी सब्जियां हैं सबके लिए एक रेतीली मिट्टी, यानी कि मिट्टी बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, तभी वो नीचे फैलती हैं उनकी जड़ें। लेकिन इस पोट की मिट्टी बहुत सख्त थी क्योंकि मैंने उसमें कुछ डाला ही नहीं था, मिलाया नहीं था कंपोस्ट वगैरह या कुछ, बस मिट्टी डाली थी। और आज इसके बाद देखना कितनी, अब देखिए मैंने सारा जो ये डाला है सारा इसमें कुछ, अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा सूखा सूखा डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें किचन वेस्ट भी शायद मिलाया है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा, जैसे केले के पत्ते हुए वो भी ड्राई हुआ है, नहीं, हाँ मैंने इसमें 3-4 दिन पहले ही किचन वेस्ट डाला था, वो भी ड्राई हुआ है। तो सारा मटेरियल मैंने इसमें सूखा डाला है, और ये छोटे छोटे सैपलिंग है, 1 मंथ से ज़्यादा की नहीं है, मूली है। अब देखिए सारा भरा मैंने ध्यान से, अब मैं इसमें देखिए कितनी मिट्टी डालूँगी, सिर्फ 2 से 2.5 तसले मिट्टी, देखिए आधे डाली, आधे इसमें देखिए मैं इसको फिल कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी फिल, और फिर देखिएगा ना कोई कीड़ा होगा। कीड़ा कब होता है, देखिए कुछ कीड़े इसमें ज़रूर पड़ते हैं जब आप किचन कंपोस्ट या वो बनाते हो, तो वो कीड़े कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो अलग एक मक्खी दे देती है, उस वही कीड़े होते हैं जो मतलब इस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। अगर कीड़े नहीं होंगे तो ये डिकम्पोज ही नहीं होंगे। लेकिन आप जब इस तरीके से सूखा वेस्ट और ये सब डालते हो ना, ऊपर से ढक देते हो मिट्टी से, तो कोई भी कीड़ा नहीं पड़ता। और आपको उस 4th वीडियो में मैं पोट भरना, और एक 5th पार्ट भी आएगा इसका, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप बिना हाथ लगाए, बिना पोट की खुदाई करे, आप किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने पोट में, यहाँ तक कि ऑर्नामेंटल पोट्स में भी, मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं उनमें भी। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक साथ इतना सारी बातें, क्योंकि देखिए मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सारा तो एक वीडियो में नहीं बता सकती, तो पार्ट करके मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। ये बताने की मेरी पूरी कोशिश है समझाने की कि वीडियो जितना गार्डनिंग महंगी लगती है, या आजकल इसको महंगी बनाया जा रहा है ऐड के ज़रिए, तरह तरह के खाद, तरह तरह के फर्टिलाइज़रों को बेचने के चक्कर में, उतनी गार्डनिंग ना तो महंगी है और ना ही मुश्किल है, बस जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आप खुद देखिएगा कि मैंने कितना वेस्ट अंदर डाला है। और ये मिट्टी जो मैं डाल रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी मिट्टी इतनी सख्त है कि आप उसको, जब भी मैं करती हूँ ना, तो उसको हथौड़ा मार के तब मैं उसको ढीला करती हूँ। इतनी सख्त मिट्टी है, अगर पानी ना हो तो बिल्कुल पत्थर हो जाती है। इसलिए मेरे पास मिट्टी बहुत ही कम है, और मेरे पास खाद के 2-3 ये हैं कट्टे, तो अब तो 2 ही बचे हैं, तो मैंने खाद के मात्रा यानी कि 2 मिलाए और 1 हिस्सा मैंने मिट्टी का मिलाया। और इस तरीके से देखिए मैंने वो मिट्टी भरी है, ये पोट, और इसमें पानी। अब मुझे छुट्टी मेरी, अब आप खुद ही देखिएगा, ये ब्रोकली है, मूली है, और आज तो मैंने इसमें, क्योंकि क्लिपिंग पहले की थी और आज जब मैंने काम किया तो मैंने इसमें एक टमाटर का प्लांट भी लगा दिया है। अब आप देखिएगा मैं इस पोट से मल्टीपल हार्वेस्टिंग लूँगी, हर तरह की। देखिए इसमें फ्लावर्स भी लगा है, एक सदाबहार जो है वो भी लगा है, मूली भी लगी है,
पत्ता गोभी भी लगी है, ब्रोकली भी लगी है और इसमें मैंने टमाटर भी लगा दिया है। ऊपर बहुत अच्छा पपीते का प्लांट भी है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई क्या हम किचन वेस्ट को उसको ड्राई करना, गीला करना है, तो अगर गीला आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने सेकंड वीडियो में प्लांट दिखाएं उस टाइप के। मैंने हर वो प्लांट में आइडिया दिया आपको कि जो मैच्योर प्लांट है, फ्रूटिंग कर रहे हैं सब में, बट थोड़ी सी साइड से, मतलब आपको बिल्कुल जड़ों के पास नहीं डाला, साइड साइड उसको ढक देना। जैसे आप कंपोस्ट डालते हो सेम वैसे ही। बेलों में और इनमें कभी भी गुड़ाई नहीं होती। इनको किस तरीके से गीला वेस्ट हो दिया जाता है वो सब भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में आगे बताती रहूँगी, तो देखना आप। देखिए, अगर आपको बहुत से लोग कहते हैं आप हार्वेस्टिंग की वीडियोस को वीडियो क्या शॉर्ट्स जो देखते हैं आप बहुत पसंद करते हैं, और वो कहते भी हैं कि आप प्लीज़ इनको लगाना बताएं। तो प्लीज़ आप जो शॉर्ट्स देखते हैं वो लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखा करें कि शॉर्ट्स में मैं ये सिखा तो नहीं सकती ना, और शॉर्ट्स सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट का बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें मैं क्या सिखा पाऊँगी। तो अगर वीडियो सीखनी है तो गार्डनिंग सीखनी है तो आपको लॉन्ग वीडियोस ही देखना चाहिए। मेरी हर वीडियोस में, यहाँ तक कि जो स्टार्टिंग की वीडियोस है उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है। बड़े बड़े प्लांट्स को मैंने कैसे अकेले रिपोर्ट किया है वो भी मैंने दिखाया, किस ट्रिक से हम कर सकते हैं और कैसे कर पाती, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत ढीली होती है। देखिए, आज मैंने मिट्टी बनाई थी, तो ये मैंने जो मुर्गा प्लांट होता है उसको ना, उसके बीज खुद से ग्रो करे, खुद से प्लांट लगाए, और ये खाली पड़े थे पोट, और इस क्यारी को सपोर्ट देने के लिए पहले मैंने ये खाली रखे थे, और फिर मैंने ये बिल्कुल कचरा भर के 2-2 इंच मिट्टी डाली और ऊपर से ये लगा दिए। अब थोड़े देखिए ये नीचे, क्योंकि वो कचरा जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया, नीचे बैठ गया। आज मैंने इसमें 2-2 मुट्ठी सब में डाल दी है, और देखिए धनिए के साथ ये रेड रेड यहाँ फूल भी लगेंगे। और ये जो मैंने धनिए की क्यारी बनाई थी, तो उस समय ये मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो वो शायद इस चैनल पे नहीं होगी, क्योंकि उस दौरान काम बहुत चल रहा था, दिवाली के दौरान की बात है शायद। तो ये बिल्कुल मैंने पूरी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, पेपर वेस्ट इस तरह भर के की थी। शायद मेरे हो भी मेरे उस पर। अब देखिए, मैं यहाँ काम कर रही थी, करते करते मैंने देखा कि ना इस पे जो मेरा अंजीर के प्लांट में जो मेरा वो लगा हुआ था भृंगराज, वो सारा का सारा मिली बग्स लग गए और अंदर से ख़राब हो रहा है। तो मैंने उसको तुरंत निकाला, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसे डैमेज या कुछ भी कीड़ा लगा या कुछ देखते हो तुरंत उसको निकालिए या उसको ठीक कीजिए। अगर आपने ये छोड़ दिया तो इसका रिज़ल्ट आपको इतना ख़राब मिले। अब देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गार्डनिंग बहुत ही आसान है और मैं आपको सिखाती रहूँगी। आप बस मुझसे जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। आप सभी को मेरी राधे राधे।